नमस्कार। बजट 2025 में आपका स्वागत है। लोक कल्याणकारी राज्य की यह विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं, उसके विचारों को खास महत्व दिया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर आधारित है, वहाँ किसानों का खास महत्व है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। वर्ष 2025 के बजट में किसानों की क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, आज इस विषय पर हम जानकारी हासिल करेंगे। इसके लिए हमने राज्य के विभिन्न हिस्सों से विशेष रूप से किसानों को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आइए बजट 2025 में किसानों की अपेक्षाओं के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे जो किसान भाई यहाँ मौजूद हैं वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि क्या आप बजट 2025 में हमारे सरकार से, हमारी जो सरकार है उससे आप क्या चाहते हैं। किसान हो या फिर किसी भी सेक्टर की हम बात करते हैं तो पैसा बहुत मायने रखता है सर, कि कितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका सही मेहनताना हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। अभी आप ले लीजिए जो हमारे ज़िला रामगढ़ में स्थिति है कि टमाटर का उत्पादन तो हम किए हैं, लेकिन अभी हमें 3-4 रुपये 5 रुपये का भाव मिल रहा है। अब किसान को लगता है कि हम तो खेती किए, उपज किए, लेकिन हमें ठगा जा रहा है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद हमारी जो सब्जी उगी है उसका मूल्य एकदम जीरो मिल रहा है। तो वैसे में किसान का मनोबल टूटता है सर। तो हम चाहेंगे इस दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से कि हम एक बोतल का पानी भी खरीदते हैं तो उसमें मूल्य निर्धारित होता है। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि बहुत हाई भी नहीं हो, बहुत लो भी नहीं हो, क्योंकि उपभोक्ता को भी ऐसा नहीं लगे कि हमारी जेब से बहुत पैसा लिया जा रहा है और किसान को भी नहीं लगे कि हम मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बैलेंस बनाते हुए मूल्य पर भी सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद जब बाज़ार तक पहुंचता है तो उसे मूल्य नहीं मिलता है, निराश होकर बैठता है। हमारे ही क्षेत्र रामगढ़ क्षेत्र में आप सुने होंगे अखबार मीडिया के माध्यम से, गोभी का फसल में लोग बाज़ार तक नहीं पहुंच पाए, चूँकि मूल्य नहीं मिल पा रहा था। लोग उसमें जुताई कर दिए कि हम बाज़ार तक लेके जाएंगे, हमें मूल्य नहीं मिल पाएगा, जितना गाड़ी में हम लेके जाएंगे नहीं मिल पाएगा। तो सरकार को विशेष तौर पे आर्थिक पर, किसानों की आर्थिक स्थिति पर फोकस करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ कि हम उत्पादन जब कर लेते हैं तो स्टोरेज का मामला बनता है। तो हमारे यहाँ स्टोरेज का भी समस्या है। तो प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंदर में स्टोरेज हो और किसानों का जो भी बीज हो समय पर दिया जाए। और हमारे यहाँ अभी रामगढ़ जिला में आत्मा बहुत बेहतर रूप से काम कर रही है। तो किसी भी तरह का किसानों का जो भी सामान प्रोवाइड किया जाता है तो अधिक से अधिक उनके माध्यम से, आत्मा के माध्यम से अधिक प्रचार हो, ताकि किसान जो है किसान तक योजना पहुंच सके। दूसरी चीज़ सर, किसानों को किसी भी उपकरण खरीदने में सब्सिडी है, लेकिन सब्सिडी जो है सर ग्रुप में दिया जाता है और ग्रुप बन नहीं पाता है सर जी। हमने भी अप्लाई किया कई बार, तो नए से आप जो है JCPL सखी मंडल जो चलता है उनसे बात करिए। अब हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोग शायद किसान नहीं है। अब मैं किसान हूँ तो बहुत से लोगों को ईर्ष्या भी होता है कि ये ट्रैक्टर खरीद लेगा। बिल्कुल। तो सर कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक हर 10 किलोमीटर पर एक कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए जी सर, और साथ ही साथ जो उपकरण है उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि किसान जो है उनको उनके उत्पादों का सही मूल्य मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा हमारे साथ कई किसान जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं। मैं प्रदीप महतो और रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड से आता हूँ। मेरा तो सरकार से सीधा सीधी यही कहना है कि अगर प्रत्येक प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी तो निश्चित रूप से जो किसान
का दूरी बनता है वह वहाँ पर रुकेगा। टमाटर जो अभी किसान बंधु बता रहे थे कि टमाटर का भाव अभी डाउन हो गया, तो निश्चित रूप से बाज़ार में जिस समय पे सब्जियां आती है ज़्यादा मात्रा में तो बाज़ार गिरता है, लेकिन उसी का अगर कोल्ड स्टोरेज अगर पर्याप्त मात्रा में अगर हो जाए, अगर 10 दिन 15 दिन भी अगर उसको रखने का अगर समुचित अगर व्यवस्था किया जाए तो निश्चित रूप से वह बढ़ेगा। दूसरी बात है कि हम लोगों का जो झारखंड प्रदेश है यह छोटे छोटे किसानों में विभक्त है। यहाँ कोई बड़ा और बृहद किसान नहीं है, और जिस तरह से सरकार का जो नीति निर्धारण है कि ग्रुप और समूह बना करके, तो जितने भी समूह में लोग होते हैं सबका एक जैसा और एक दृष्टि से जगह उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण उन लोगों में आनाकानी होता है और वे कोई भी उपकरण को खरीदना नहीं चाहते हैं। तो किसान विशेष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसान विशेष को किस तरह से हम ध्यान देंगे कि उसका ज़रूरत की सामान वहाँ तक पहुँचेगा। सबसे बड़ी बात है सर कि जो हमारे क्षेत्र में आत्मा काम कर रही है, अगर आत्मा को सुसज्जित कर दिया जाए, आधुनिक व्यवस्थाओं से अगर उसको ये कर दिया जाए, अगर बहुत किसान को हम नहीं दे पाते हैं तो प्रखंड स्तर में उनके देख रेख में बहुत सारे जो आधुनिक उपकरण है वो दे दिया जाए, और वहाँ से किसानों की ज़रूरत के अनुसार अगर वितरण हो और जगह जगह तक पहुँचे तो ज़्यादा बेटर होगा और मुनासिब होगा। और जो किसानों का जो खाद है और बीज का जो ये होता है उसमें बहुत जगह से किल्लत आती है। तो आज से पहले खाद और बीज का जो भी देख रेख या सुचारू रूप से जो चलता था प्रखंड कार्यालय से होती थी, लेकिन अभी वह नगण्य की मात्रा में चली गई है। वो इतना आता है कि जैसे एकदम क्या कहा जाए, ऊँट के मुंह में जीरा। अब थोड़ा सा आया, किसान लड़ रहा है, उसको मिला तो इसको नहीं मिला, इसको मिला तो उसको नहीं मिला, वैसी स्थिति में वहाँ फोक स्थिति आ जाती है। तो इस पे भी सुधार होना चाहिए। बिल्कुल। आपने फिर वही बात कही कि एक कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए और साथ ही साथ जो किसान हैं उनके लिए उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए और आत्मा को ज़्यादा सशक्त बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या सोचते हैं 2025 के बजट में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? 2025 के बजट के अपेक्षा में हम किसानों का क्या हमारा मांग रहेगा, इसके संबंध में 2 शब्द के लिए हम यही आवेदन करते हैं हमारी सरकार से, हमारी व्यवस्था से, कि झारखंड प्रदेश जो है एक बहुत ही पठारी और पहाड़ी तो नहीं लेकिन पठारी प्रदेश है, लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसी है जहां पर खेती की गुंजाइश समतल मैदान के रूप में भी है। मैं मांडर प्रखंड से बिलोंग करता हूं और मांडर प्रखंड के कैम्बो गांव में मैं जब अविभाजित बिहार था 1997-98 में बिहार राज्य बीज निगम को IR 36 का 40 क्विंटल बीज मैं फाउंडेशन सीड अपने बदौलत गांव में पहली बार उत्पादन करके दिया था। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे अभी झारखंड के बदले हालत में सिंचाई की समस्या तो मूलभूत समस्या है ही, स्टोरेज की भी समस्या है, बट सबसे मेन समस्या है हमारे किसानों का प्रशिक्षण। किसानों को अधिक मात्रा में प्रशिक्षित किया जाए और जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उसके अलावे जो कैश क्रॉप है, अभी नई कैश क्रॉप हैं जो पहले बिहार वगैरह में होती थी, तरबूज है, खरबूज है, और ये शिमला मिर्च का जो रंग बिरंगी वैरायटी है, ये गोभी का जो ये कैंसर रोधी जनित जो है, ये कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, इस सब के विषय में थोड़ा सा रिसर्च करके किसानों को अधिक प्रशिक्षित किया जाए और ताकि आने वाले दिन में ट्रेडिशनल खेती के अलावे किसान अपना जो ये कैश क्रॉप जिससे तुरंत किसानों को खेती से रिटर्न मिलता है, पैसा मिलता है, उस पर फोकस किया जाए। और सिंचाई के लिए जो विभिन्न तरह के जो अभी जलधारा, सिंचाई कूप और छोटे छोटे जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में ये चेनबद्ध जो श्रृंखलाबद्ध चेक डैम बनाए गए हैं, लेकिन बहुत चेनबद्ध जो श्रृंखला डैम बनाए गए हैं वह काफ़ी ही ऐसी जगह पर बनाए गए हैं जहां पर पानी रुकता नहीं है, बस उसको ठेकेदारों के लिए उनके फायदे के लिए बिना सोचे समझे कर दिया जाता है। तो इसको दूरदर्शिता से किया जाए और जहां पर वास्तव में ज़रूरी है वहीं पर किया जाए। और सोलर का जो प्रयोग है, अभी हमारे लिए सोलर का प्रयोग भी
बहुत अच्छा साबित हो रहा है, चूँकि आए दिन बिजली की आंख मिचौली किसानों के लिए, किसानों को तो नियमित समय पर चाहिए, लेकिन किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती है। इसलिए सोलर का जो व्यवस्था है, इसमें अनुदान बढ़ाकर इसको अधिकाधिक मात्रा में सोलर का लाभ दिया जाए किसानों को। निश्चित रूप से आपकी मांगे सरकार तक अवश्य पहुंचेगी। क्या सोचते हैं आप? आज हमारे किसान को सबसे पहला और बड़ा आवश्यकता होता है बीज का। बीज उनको सही समय से अगर मिल जाए तो वो अच्छी खेती कर सकते हैं, लेकिन बीज मिलने के बाद उनके साथ एक समस्या आता है कि वो उसका सीडलिंग तैयार कैसे करें। तो सरकार से आग्रह होगा कि इस बजट में किसानों के बीच में छोटे छोटे गांव में एक पॉली हाउस का निर्माण उनको कराया जाए, वहाँ सीडलिंग का उन्नत तकनीक का तैयारी कराया जाए, जिससे कि किसान का उपज बढ़ेगा। इसके साथ एक सुझाव और हम देना चाहेंगे कि अभी दूसरे राज्यों से हमारे किसान डिपेंड हैं ग्राफ्टेड पौधा को लेकर। ग्राफ्टेड पौधा में अधिक से अधिक पैदावारी उसमें बढ़ के आता है, जिससे किसान का आय बढ़ता है। अगर वो हमारे झारखंड में इसकी शुरुआत हो तो किसान के लिए काफ़ी ये लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, जिससे कि किसानों को आय बढ़ेंगे। इसके अलावा जब किसान उपज को अपना बाज़ार में ले जाते हैं तो उनको उचित मूल्य नहीं मिलता, तो उनको सही मूल्य निर्धारण एक MSP होना चाहिए, जिससे कि किसान को अधिक से अधिक लाभ हो। उपज किया हुआ जो उनके फसल है उनको रखने के लिए, जैसे कि बाकी किसान भाई भी हमको ये आप सरकार के बीच में ये बात रखे हैं कि उनको स्टोरेज होना चाहिए प्रखंड स्तरीय या पंचायत स्तर में, वो इस बजट में शामिल किया जाए। साथ में अभी सिंचाई की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जो सिंचाई के लिए सरकार से आग्रह होगा कि किसान के बीच में जो उनकी खेत है, छोटे बड़े खेत है, उसमें सिंचाई की सुविधा अगर होता है तो उनसे भी वो अच्छी आमदनी कर सकते हैं, फसल को सिंचाई करके उनके फसल बढ़ेंगे। ये सारी बातें हैं जिसको सरकार को इस बजट में शामिल करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। क्या सोचते हैं आप? 2025-26 का जो बजट पेश होना है उसमें हम सभी किसानों का ये मांग है कि किसान को खेती करने के लिए जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे ड्रिप हुआ, पॉली हाउस हुआ, ये सब खेती करने के लिए जो चीज़ मिलता है वो चीज़ सही समय पर मिले, और किसान को इसमें कुछ अनुदान भी चाहिए, जिससे कि उस सामान खरीद के अच्छी तरह से खेती कर पाए। और साथ ही साथ जो बीज और खाद है, जो कि उसका दाम किसान का जो फसल लागत से ज़्यादा हो जाता है, इस पर अबर का बजट में सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर बैलेंस बना के बजट को बनाया जाए, इस पर विचार किया जाए। और साथ ही साथ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP है वो जो किसान को मिलना चाहिए। मैं इस बार का बजट में सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसान को जितने भी तरह का यंत्र चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, और साथ ही साथ खाद बीज का भी दाम थोड़ा बैलेंस रहे, ताकि किसान अच्छा से खेती कर पाए। बिल्कुल, कीमतों पर नियंत्रण होना जरूरी है। हाँ। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं बजट के बारे में? मेरा नाम राधेश्याम गगराई, बांदगांव प्रखंड कुरजुली गांव से आए और चकरदरपुर पीपोर से हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग का जो तसर में हम लोग 2006 से पिताजी का समय से जुड़े हुए थे, और बाद में पिताजी डेट होने के बाद हम लोग 2018 से हम लोग भी उसमें जुड़ गए हैं। खेती करते हैं हम लोग का खुरजुली में, और वहाँ कोकून बहुत ज़्यादा होता है। हर साल 10 से 12 लाख गोटी कोकून वहाँ बनता है खुरजुली में। और इसीलिए हम लोग 2025 का बजट में हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा कोकून का दाम उसमें बढ़ाना चाहिए, क्या कि किसान अभी बच्चा को पढ़ाने और उसमें कुछ हर चीज़ आज का डेट में महंगाई को देखते हुए इस साल हम लोग 5 रुपया 65 पैसा करके हम लोग बेचे हैं, और इसका दाम कम से कम 7 से 8 रुपया होना चाहिए। सरकार को इसमें
ध्यान देना चाहिए। और कुर्जुली में इतना ज़्यादातर होता है कि हम लोग, हाँ मेरा ही 2 DAP लिए थे, उस बकेट में मिलता है अंडा हम लोग का, तो उसमें मेरा पैसा हुआ था 1,05,435 रुपया हुआ था। वो 45 दिन में उसमें पैसा हम उतना कमाए हैं। और जब से हम लोग तसर चकदरपुर पीपोर से जुड़ने के बाद कुर्जुली गांव में कोई परदेश पलायन करने के कोई नहीं जा रहा है, सारा वहीं रोजगार हो रहा है अभी कुर्जुली में, और आमदनी भी बढ़िया से हो रहा है। और चकदरपुर पीपोर का जितना भी स्टाफ है सारा दिन वहाँ कुर्जुली जाता है। वहाँ मेन रोड से कम 20 किलोमीटर अंदर है, वहाँ रोड नहीं है, उबड़ कबड़ है। और रोड का भी सरकार को 2025 में वहाँ ध्यान देना चाहिए। 2025 के बजट में कोकून का दाम बढ़ना चाहिए, 7 से 8 रुपया होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? चूँकि आज सौभाग्य मिला है सरकार से अपेक्षा करने की, क्या 2025-26 का जो बजट है उसमें किसानों को क्या होनी चाहिए। क्योंकि हम किसान हैं और हमें अन्नदाता की उपाधि मिली हुई है, लेकिन हम अन्नदाता का वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है कृषि, और हम सभी किसान कृषि से जुड़े हुए हैं। तो मैं सरकार से ही अपेक्षा करता हूं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो मोर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना हो या प्रधानमंत्री सम्मान निधि की योजना हो, अन्नदाता को ऐसा प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए जिससे कि उनका आर्थिक स्थिति और उनका जीवन स्तर बेहतर ढंग से सुधार हो। क्योंकि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, और मैं चाहूँगा चूँकि जो भी अन्न है जिनका कि हम लोग उत्पादन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप हमें अन्नदाता कहते हैं, तो चूँकि अन्न का जो अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, खास करके धान का 23 रुपये भारत सरकार दे रही है, मैं बजट में उनसे यही अपेक्षा करता हूं कि 23 रुपये जो आप किसानों को जो मूल्य दे रहे हैं धान का या कोई भी अन्न का, अन्न में आप अगर यदि किसानों को जो भी मूल्य दे रहे हैं बजट के माध्यम से, तो वह बहुत ही कम है। इस 23 रुपये के जगह में धान का मूल्य कम से कम 46 रुपया होना चाहिए, जिससे कि किसानों को कुछ उसको मुनाफा हो और उनका जो आर्थिक स्थिति में सुधार हो, साथ ही साथ उसका जीवन स्तर में सुधार हो। क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई का हमेशा समय समय पर कभी 6ठा वेतन आयोग, कभी 7वां, कभी 8वां इस तरह से लागू होता है, और उन लोगों का जो वेतनमान है हमेशा जो है सो बढ़ते रहता है। तो इस तरह जो अन्नदाता हम लोग हैं, जो कि अन्न का उत्पादन करते हैं, हम लोगों पर भी ये लागू होना चाहिए, और अन्न का दाम बढ़ना चाहिए, धान का भी दाम बढ़ना चाहिए, मक्का का भी दाम बढ़ना, जो भी अन्न है। चूँकि हमें आप अन्नदाता कहते हैं, चूँकि दाता कहते हैं, तो हम आपको अन्न देते हैं और सभी को खिलाने का काम करते हैं। खुद तो खाते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी खिलाने का काम करते हैं। तो सरकार से यह अपेक्षा है कि आप बजट में किसानों के लिए, चाहे अन्न हो, हम सब्जी पर जो है सो आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब्जी सालों भर जो है सो होती है, कभी कम होता है, कभी अधिक होता है, वो सीजनली उसका मूल्य जो है सो अपने अनुरूप होता है। लेकिन अन्न में हम सरकार से ही आग्रह करें, यही अपेक्षा करेंगे कि आप बजट में इसका पैसा जो है सो बढ़ाएं और किसानों को इसका लाभ दें। और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में जिस राज्य के भी किसान जो कि उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं खेती किसानी में, वैसे किसानों का क्लासिफिकेशन किया जाए, वैसे किसानों का चयन किया जाए, और प्रोत्साहन राशि के रूप में बजट में आप प्रावधान करें, प्रोत्साहन राशि के रूप में आप उन्हें इंसेंटिव के रूप में आप उन्हें देने का प्रयास करें, जिससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा। और हमें भी गौरव होगा कि हम, अगर हमें अन्नदाता कहा गया, तो वास्तव में हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे आने वाला समय में मेरा बेटा भी, मेरा बेटी भी इस कार्य को करे, और उससे हमको बहुत बड़ी थोड़ा सा अपने जीवन में अपना जीवन को सुधार करके, अपना जो जीवन स्तर को ऊंचा करके अपने आप में ऐसा महसूस होगा कि खेती किसानी करने पर भी हमें ऐसा गौरव महसूस होता है कि खेती किसानी करके आज हम ऊंचे पायदान पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, यही आशा और अपेक्षा। हम चाहेंगे कि महिला किसान जो है वो क्या अपेक्षा रखती हैं सरकार से। मैं एक महिला किसान हूं, और मैं इस बजट सत्र में सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं, और किसानी क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर के
आगे आ रही हैं, पर सरकार इस पर जोर नहीं दे रही हैं। महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, महिला किसानों को, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में अपना वर्क करती हैं, खेतों में जा कर के, फिर भी उनका नाम कहीं नहीं हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि उसके लिए कुछ विशेष इस बजट में ध्यान दिया जाए, जैसे कि ऋण की सुविधा हो, बीज की सुविधा हो, खाद की सुविधा हो, और भी अन्य तरह के जो यंत्र किसानी क्षेत्र में मिलते हैं वो महिलाओं को भी सुविधा दिया जाए। और इससे महिलाएं आज अपने नाम अपने किसानी क्षेत्र में भी महिलाओं का नाम हो और परचम लहरा सके, जिससे हमारा भारत उज्जवल हो सके। मैं यही कहना चाहूँगी इस बजट सत्र में। बिल्कुल। मेरा नाम उत्तम कुमार कुशवाहा। 2025 में जो आने वाला बजट है उसमें यही कहेंगे कि सबसे पहले हम किसान मिट्टी से कार्य करते हैं, और वो मिट्टी का गुणवत्ता के बारे में इसमें जांच करने का इसमें विशेष इस पर किया जाए। साथ ही हमारा जो इंश्योरेंस है, इस इंश्योरेंस सेक्टर में आसान तरीके से इंश्योरेंस हो, जिससे हमें किसानों को आसानी से इंश्योरेंस करे और उसका नुकसान होवे तो नुकसान का मुआवजा मिल पाए। साथ ही हमारा क्षेत्र आलू में बहुत ही ज़्यादा आलू के नाम से प्रसिद्ध हमारा प्रखंड है। इसके लिए स्टोर तो है ही, साथ में सरकारी स्टोर की व्यवस्था की जाए, और आलू को जैसे अभी किसानों के या एफपीओ के माध्यम से हम किसानों को चिप्स बनाने का प्लांट पर विशेष दिया जाए, जिसमें किसान उस आय को दुगुनी भी कर सके और उस पर खेती करने में उसका ताकत को मजबूत रहेगा। और क्या है कि हमारा सब ज़्यादा आलू या किसी भी सब्जी का उत्पादन बढ़ता है तो रेट कम हो जाता है, मगर उसी चीज़ को हम कोई भी उत्पाद को या टमाटर को हम टमाटर सॉस में अगर बदल दें तो उस उत्पाद का दाम दोगुना मिलेगा। इसलिए हमको वो चेंजिंग करने की ज़रूरत है। आलू सब्जी में ना होके चिप्स में तब्दील किया जाए। साथ किसान को ज़रूरत है खाद के लिए, तो इसके साथ में जो भी किसान प्रगतिशील किसान हो, मध्यम किसान हो, उसके लिए किसान के साथ गाय पालन का भी एक ऐसा स्कीम सरकार बजट पारित करे कि जो खेती करता है उसको गाय रखना जरूरी है, कानून नियम बने। जोहार सभी को। मेरा नाम हुआ गंगा मुंडा और बेड़ो प्रखंड के घाघरा गांव से है। बेड़ो में एक बहुत बड़ा मंडी है जो कि पूरे भारत में वहाँ से, और सबसे मेन मुद्दा वहाँ है जैसे कि सुबह में जो बाज़ार खुलने का टाइम 20 रुपया कम से कम मटर है, तो उसी रेट कम से कम शाम तक चले 20 रुपया। अगर सुबह में चला 20 रुपया तो कम से कम 2 बजे तक कर देता है 10 रुपया। तो मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि 20 रुपया अगर चल रहा है तो कम से कम दिन भर 20 रुपया चले, मेरा यही कहना है। और जो बेड़ो का जो सरकारी कोल्ड स्टोरेज है जो बंद है, उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, जिससे किसान को लाभ मिल सके। बिल्कुल। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? 2025 की बजट में सरकार से काफ़ी अपेक्षाएं लेकर हम लोग आए हैं यहाँ, क्योंकि सरकार का मूल्य निर्धारण धान, गेहूँ, तिलहन दलहन में होता है, सब्जी में आज तक नहीं हुआ है। जब सब्जी किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है बाज़ार में तो किसान खुशी खुशी बाज़ार से बेच के आता है, लेकिन जब मूल्य गिर जाता है तो उसको फेंक के भी आता है। सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक प्रखंड में सब्जी को रखने के लिए एक कोल्ड स्टोर का निर्माण हो, और उस जिसे किसान जो जिस समय मूल्य गिरता है उस समय कुछ दिनों के लिए कोल्ड स्टोर में रख सके, और उसको मूल्य के आधार पर जब मूल्य बढ़ेगा तो उसको निकाल के बाज़ार में बेच सके। इसके अलावे बड़ा बड़ा कंपनी आके आजकल बाज़ार में प्रवेश कर चुका है। 10 ग्राम बीज का हम लोग 500 से 700 रुपया देकर खरीदते हैं। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस पर भी मूल्य का निर्धारण हो और अच्छे बीज किसान तक पहुँचे, सरकार किसानों तक अच्छे बीज का उपलब्ध कराए, ये मेरी अपेक्षा है। और जो महिला समूह और जो ग्रुप में सरकार द्वारा बहुत तरह की योजनाएं चला रही है, उसे हम
हम लोग जो ग्रुप में जो रहते हैं वो काफ़ी नाखुश रहते हैं, क्योंकि जो ग्रुप का लीडर रहता है वो सही ढंग से नहीं चला पाता है, वो अपने आप में निर्धारित रहता है और ग्रुप को साइड में छोड़ देता है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि एक प्रगतिशील किसान को देखते हुए उस पर थोड़ा सा विचार किया जाए और जो उचित सामान है, जो कृषि योग्य सामान है, उसको उस तक पहुंचाने का कृपा करें, यही मेरा मांग है। 2025 के बजट में आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से? हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे किसान रहते हैं और हम एक समूह बना के खेती करते हैं, जिसमें किसान लोग का बिछड़ा तैयार भी करते हैं। तो तैयार करने के बावजूद जब खेती किसान लगाते हैं तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कभी कभी कि किसान तो खेत में लेबर कुली लगा के तुड़वा के बाज़ार तक ले जाता है। कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसका लागत भी नहीं निकलता है मजदूरी का, ऐसा सिचुएशन है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उस समय उस वक्त में जो रेट नहीं मिलता है उस समय स्टोरेज रहे किसानों के बीच में गांव में, तो हमको लगता है कि कुछ दिन रेट बढ़ के रखा जाए तो उसको अच्छा मुनाफा में मिले। और दूसरी बात है कि हम क्रय केंद्र धान का भी कार्य करते हैं, उसमें किसानों लोग तो सरकार बोलते हैं कि किसान भाई कि धान को बिचौलियों को मत दो कह के, तो बिचौलियों कैसे नहीं देंगे? वहाँ रेट निर्धारण इतना कम ही रहता है कि हम मेरे तक किसान धान क्रय सरकार के तक पहुँचता नहीं है। क्या है कि सरकार का कहना है कि अलाउ तो कर देते हैं कि 30-35 रुपया, बाद में निश्चित एक निर्धारित हो जाता है 24-25 रुपया, और लोकल बाज़ार में भी धान का कीमत हो जाता है 23-24 रुपया। तो आदमी को ज़रूरत पड़ता है कि धान को बेच के हम तुरंत खेती बाड़ी लगाएं। उस समय में सरकार को देते हैं तो जल्दी उसको पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए किसान लोग चाहते हैं कि हमको जल्दी पैसा मिले, अच्छा रेट मिले, तो ये नहीं मिल पाता है। तो हम निवेदन करते हैं कि इस सब रेट को अच्छा मुनाफा दे, रेट को एक निश्चित रखें कि किसान भाई को लगे कि हम किसान इतना मेहनत करते हैं उसका हमको मुनाफा मिल सके। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं किसान को कि अच्छी रेट मिले। मैं इस बजट सत्र में किसानों की ओर से सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि किसान का अभी सबसे ज़्यादा बाज़ार में मूल्य गिर जाने के कारण सब्जी बहुत सस्ती हो जाती है। सस्ता होने के कारण किसान को सुविधा नहीं होने के कारण वो औने पौने दाम पर बाज़ार में बेच देते हैं। तो कोल्ड स्टोर आज के समय में बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। हर एक क्षेत्र में कोल्ड स्टोर हो तो किसान को कोल्ड स्टोर में रखकर सब्जी को अच्छा मूल्य पर बेच पाएंगे। दूसरी बात है कि सरकार को एक और चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि प्रोसेसिंग यूनिट बहुत ज़रूरी है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो किसानों का एक निश्चित आय का जरिया रहेगा कि हमको वहाँ से खास मूल्य मिलेगा और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वो ज़्यादा उत्पादन पर ध्यान देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज़रूरी है आज के समय के अनुसार। और दूसरी बात है कि आज रसायन मुक्त खेती, केमिकल से जो खेती हो रही है उसको रसायन मुक्त खेती की ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित किसानों की ओर होनी चाहिए सरकार का। और जैसे पॉली हाउस, पैक हाउस जो किसानों को दिया जाता है वो ऐसे चयनित किया जाए जो किसान उस पर ज़्यादा जागरूक हो और वो अच्छा से कर पाए। मेरा यही अपेक्षा है सरकार से। और मेरा अपेक्षा है कि अभी जो एपीओ जो बनी है तो वो एपीओ को और अच्छा से सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। और एपीओ और किसान के बीच जो जिस लक्ष्य पर बनाया गया है एपीओ को, उसको सरकार का विशेष फोकस होना चाहिए एपीओ को मजबूत करने के लिए। मैं यही अपेक्षा रखता हूँ। बिल्कुल, कई सुझाव हैं, कई मांगे हैं आपकी। बतौर महिला किसान आप क्या सोचती हैं? मेरा सरकार से यही अपेक्षा है कि जो हम सभी को, जो किसान भाइयों को जो मिलती है बीज, तो ये समय से मिले ताकि किसान का सही सहयोग मिले। हम जो किसान इंतज़ार में रहते हैं जो
बीज मिलते हैं उसमें, और हमको सही समय से नहीं मिल पाता है, जो कि हम अपना खेत में लगाने में असक्षम रहते हैं। तो इसमें मेरा विशेष अनुग्रह है, मतलब विशेष हम चाहते हैं सभी किसान कि ये जो बीज मिलती है वो सही समय से मिले और हम सभी सही उपयोग कर सके, जो कि हमें अच्छा सहयोग मिले। बतौर किसान आप क्या चाहते हैं? जोहार। और मेरी इस 2025 के सरकार की बजट से बहुत सारी अपेक्षाएं तो हैं और उम्मीदें भी हैं, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और हमारे क्षेत्र में युवा जो है युवा किसान जो है खेती की ओर मूव कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में खेती का बहुत स्कोप है, लेकिन वहाँ पे क्या है, इरिगेशन की कमी है, इसमें कमी है। वहाँ पे जो हमारे पास कुआं जो है उससे हम 30 या 40 डेसिमल ही खेती कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे सरकार से मैं मांग करूँगा कि बोरिंग की सुविधा दी जाए और जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह होता है इसकी सुविधा दी जाए। और क्योंकि ये आने वाले समय की मांग है कि हम आधुनिक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें पॉली हाउस की भी ज़रूरत होगी। तो पॉली हाउस भी सब्सिडी पे मिलनी चाहिए हमें। ये सारी मांगे हैं और मैं चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज दिया जाना चाहिए सरकार की ओर से। बतौर किसान आपकी क्या मांगे हैं? मैं अभी फ़िलहाल 3 एकड़ में आम बागवानी कर रहा हूं और उसमें बहुत ही अच्छा मेरा रिजल्ट है। मैं आम बागवानी के साथ साथ मैं उसमें और कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूं, जैसे कि वहां पे मैं उसको एग्रो टूरिज्म भी बनाना चाहता हूं। तो सरकार का जो बजट है, फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक किसान के लिए। अगर अच्छा बजट अगर हम किसान को अगर मिलता है तो उसको हम अच्छे से अगर यूटिलाइज करते हैं तो हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं किसान। तो यही हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग बागवानी कर रहे हैं तो उसमें बागवानी जिसका सक्सेस है, जो भी 5 साल हो चुका है, जो अभी हमारे झारखंड सरकार जो चला रही है बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, उसमें बहुत अच्छा पैसा भी फंड कर रही है। 5 साल तक हम लोग को उसमें पैसा भी मिल रहा है और उसमें हम लोग सक्सेस भी हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं उसमें जिसका बाउंड्री वाल नहीं है, 5 साल जिसका हो चुका है बागवानी, उसमें बाउंड्री वाल की अगर कुछ 50% भी अगर कुछ वैसा 1 एकड़ पर अगर फंड अगर उसमें अगर किसान को अगर डायरेक्ट मिलती है तो उसमें बहुत ही अच्छा उसमें होगा, किसान को फ़ायदा होगा। किसानों की मेन समस्या हम लोग का है पानी की समस्या। पानी की समस्या से खेती अच्छा नहीं हो पाती है, केवल धान की खेती होती है और सभी लोग पलायन कर जाते हैं। तो मैं 2025 में आम बजट में सरकार से हम किसानों की तरफ से यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को रोज़गार सृजन, जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन इत्यादि में फोकस डाला जाए, जिससे कि पलायन पर रोक लग सके और थोड़ा आमदनी भी हो। बिल्कुल, क्योंकि समस्या तो बहुत है, जैसे कि पानी की समस्या के चलते कृषि सब्जी उब्जी में उत्पादन में कमी आती है। तो यहाँ उपस्थित सभी किसान भाई बहनों को मेरा जोहार। मैं 2025 के बजट में सरकार से यही अपील करती हूँ कि जो खाद है, बीज, इस सब का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जो हम बीज लगाना चाहते हैं और दुकान जाते हैं, जो सही बीज है वो बीज हम लोग जब मांग करते हैं तो दुकानदार कहते हैं कि ये बीज तो मिल नहीं रहा है, और जो बीज हम लगाना चाहते हैं वो मिलता नहीं है। और जो कीटनाशक सब दवा है, जो अच्छा दवा है, उस दवा का भी दाम बहुत ज़्यादा है। तो हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि जो खाद बीज का दाम है वो कम हो बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जो छोटा किसान है वो खेती तो लगाते हैं पर दवा देने नहीं, दवा का दाम ज़्यादा हो जाता है तो दे नहीं पाते हैं, इस वजह से उसका खेती नहीं होता है। वो काहे कि उन लोग को उतना खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है बीज का, दवा का, कीटनाशक दवा का, ये कम हो, हम सरकार से ही अनुरोध करते हैं। खास करके यहाँ अभी जितने युवा लोग हैं वो सब पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहा है, उसमें प्रशिक्षण की ज़रूरत है। किसान को समूह छोड़ के उसके अलावा सभी को प्रशिक्षण मिले और एक पॉली हाउस का
हम मांग करते हैं कि सरकार से कि पॉली हाउस मिले, जिससे बीज उसने नर्सरी तैयार करे, समय पर उसका नर्सरी तैयार होगा, खेती करेगा तो अच्छा उत्पादन होगा। और जितना भी सरकार बीज खाद जो लाता है उसको समय पर आवे और समय पर किसान को मिले। जैसे समय पार हो जाता है उसके बाद मिलता है तो किसान अपने स्तर से लेता है और उसको करता है। और जो बीज अच्छा बीज हो उसको सरकार सब्सिडी में अच्छा बीज को चुन के किसान को दे। जो अच्छा बीज जो किसान लगाता है वही चीज़ मिले जो किसान लगाए, जो उससे किसान को आमदनी बढ़ेगा। और जितना बतख पालन, मुर्गी पालन, इस सब का प्रशिक्षण बेरोजगार, पढ़ लिख के बेरोजगार है उसको समूह छोड़ के, बाकी समूह में तो मिलता है लेकिन समूह के बाद प्रगतिशील किसान, उसे किसानों को वैसे पढ़े लिखे बच्चे को चुन के और प्रशिक्षण दे और आगे उसको काम दे। जैसे कि मान लीजिए कोई किसान टमाटर लगाता है या मिर्च लगाता है, ज़्यादा पैमाने पे निकल जाता है तो उस समय रेट गिर जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर पंचायत में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किया जाए ताकि जो उत्पादित माल है वो उसका जैसे 15 दिन बाद रेट बढ़ता है तो किसान अपना उत्पादित माल को ले आके और फिर बाज़ार में अच्छे रेट पे बेचे। और दूसरी बात है कि प्रसंस्करण यूनिट भी मिलना चाहिए ताकि जैसे उत्पादित माल है हमारा टमाटर या मिर्चा, तो उससे हम टमाटर केचप बना के या सॉस बना के बेचे ताकि और लोगों को भी रोज़गार मिले और जो उत्पादित माल है उसका अच्छे से खपत हो और रेट भी अच्छा मिले। और एक किसान बंधु ने ये भी बोला था कि जो तारकरण है और फेंसिंग नहीं होने के कारण भी किसान मजबूर हो जाते हैं और खेती नहीं कर पाते हैं, तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध हो, यही सरकार से मेरी अनुरोध है। जोहार, मेरा नाम नंदलाल कुड़ा है, गांव कुरजुली। मैं सीकेपी पी4 से तसर किसान हूं और जोड़ने के बाद इस बार इस साल को हम 1,04,200 रुपये 86 पैसा कमाए हैं। 18,400 गोटी बनाए हैं। इसलिए मैं ये सरकार से मांग रहा हूँ कि पैसा, गोटी का पैसा सही से मतलब बढ़ा के दे मिलेगा तो, और 60 रुपये 8 रुपये का दाम हमको मांग रहे हैं। बिल्कुल। और रोड के लिए हम लोग का बहुत मुश्किल है। 12-13 किलोमीटर का दूर है हम लोग गांव से मेन रोड, और वहाँ कच्चा रोड है। वो पेशेंट को भी थोड़ा ये हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत मुश्किल हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो नरेगा है वो किसान के जो रोज़गार के लिए नरेगा जो लाई है सरकार, वो किसानों के साथ जोड़ दिया जाए, जिसको उनको जो पेमेंट जो लेबर का काम करते हैं उनको जो मिलता है श्रमिक मजदूरी, वह अगर किसान अगर अपने खेत में ही काम करेंगे तो उनको डबल बेनिफिट भी होगा, उनको पैसा भी बचत होगा। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पर उनको नरेगा से उसका कृषि का जो क्षेत्र है दायरा भी बढ़ेगा, लोगों का पलायन भी नहीं होगा और अपने खेत में मन लगा के वे काम करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि हमारा क्षेत्र जो है पठारी है और बहुत से ऐसे तालाब हैं जिस पर गर्मी के दिनों में क्या होता है वह सूख जाता है, तो लिफ्ट द्वारा उसमें पानी की व्यवस्था हो जिससे वह मछली पालन भी कर सके, बतख पालन भी कर सके और अन्य और भी काम, सिंचाई का भी अगल बगल वाले लोग जो हैं उनके जो क्षेत्र में हैं वो उस सिंचाई का लाभ भी ले सकते हैं। तो इस मेरा दूसरा मांग है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मार्केटिंग का व्यवस्था जो है सरकार, किसान तो उत्पादन करते हैं लेकिन वह एक केंद्र ऐसा हो पंचायत स्तर पर भी जहाँ पर किसान अपने जो प्रोडक्ट है उसको लाके वहाँ पर स्टोरेज करके और फिर उसको मार्केटिंग की भी व्यवस्था वहीं से होना चाहिए जिससे किसानों को आसानी हो और उसका
लाभ उस तक किसानों को मिले। और इस तरह से सरकार, चूँकि हमारा जो है सीढ़ीनुमा खेत है, पानी जो है हमारा बह जाता है और बरसात के दिनों में हम लोग सही समय पर हम लोग बिचड़ा नहीं लगा पाते हैं पानी के कारण, तो सरकार और ऐसे खेतों पर पानी पहुंचाने का व्यवस्था करे, या चाहे वह डीप बोरिंग के माध्यम से हो, चाहे लिफ्ट के माध्यम से हो, जैसे हो, और तभी किसान का जो अपेक्षाएं हैं, जो सरकार चाहती है कि हमारा उत्पादन बढ़े, किसानों को रोजगार मिले। और चूँकि अधिकतर हमारा 75% लोग आज भी खेती पर आश्रित हैं, उनका पूरा देश जो है उसी पर हमारा अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो आज जिस रूप में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें जो कृषि का जो दायरा है वो तो बढ़ाना ही चाहिए और उन्हें रोजगार भी मुहैया कराना चाहिए। तो सरकार की योजनाएं बहुत है, लेकिन सरकार इतना सरल बनाए किसी भी योजना का कि वह किसानों तक आसानी से उसको, चाहे वह बीज के माध्यम बीज हो, चाहे वह कोई भी योजना सरकार लाती है, तो वह किसानों तक इतना सरल बनाया जाए कि किसान आसानी से वहां तक पहुंच पाए और अपना लाभ ले सके, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही होगी, साथ ही साथ हमारे नागरिकों को, जो भी भारत के नागरिक हैं या जो भी बेरोजगार हैं, उनको ये लाभ मिलेगा और हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हम किसानों का सहयोग रहेगा। मेरा नाम रामेश्वर महतो हुआ। 2025 का बजट का, जिसमें किसान तो कहता है सभी कि भाई किसान अन्नदाता है, अन्नदाता है, तो बोली बहुत कहीं भी बैठी है तो बोलता है किसान अन्नदाता है, मगर किसान अन्नदाता के लिए सरकार से हम ही चाहेंगे कि अगर 75% गाँव में किसान रहता है तो 75% हिस्सेदारी भी होना चाहिए बजट में किसानों के लिए। किसान कम से कम कृषि बजट 75% सरकार से मांग है कि 75% कृषि बजट कृषि विभाग में कृषि संबंधित होना चाहिए, जिसमें कि मेरा अभी भाई ने बोले कि मत्स्य पालन करना चाहिए। जो मत्स्य पालन का जो अभी चारा है जो आंध्रा से आता है, हमको लगता है वो 40 से 45 रुपये किलो है, तो वो आंध्रा से आके वो फैक्ट्री, अगर यहाँ दाना फैक्ट्री लग जाए तो हमको लगता है 25-30 रुपया में वो मिल जाए, तो किसानों को कहीं न कहीं 20 रुपया का लागत कम लगेगा। और जैसे डेयरी है, डेयरी में अभी NDDB जो काम कर रही, गांव-गांव में मिल्क कूलर लगाया है, उस तरह से जिसमें दूध उत्पादक अभी बढ़ रहा है, उसमें भी अभी दाना का जो लागत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें भी हम सरकार से कहेंगे कि कम से कम प्रोत्साहन राशि जो कैटल फीड होता है उसमें मिलना चाहिए, कम से कम 5 रुपया किसानों को मिलना चाहिए, जिससे वो दूध उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। मेरा नाम प्रतिमा रेजिना कुजूर है। मैंने 2011-12 से ही खेती चालू किया। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ साधारण खेती करती थी, उससे आमदनी नहीं आ पाता था, जिसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन से खेती चालू किया है। तो मैं अभी अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा पा रही हूँ। तो मैं सरकार से आज के बजट सत्र 25 के माध्यम से मैं मांग करना चाहती हूँ कि सभी किसान भाई बहनों को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए और आगे उनको आने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग किसान हैं और अगर हम लोग बाज़ार के लिए कोई वाहन का मांग करते हैं तो हम लोग के सामने बहुत सा कागज़ या कागजात का डिमांड किया जाता है, तो वो किसान भाई कहाँ से ला पाएंगे, तो वो हम लोगों के लिए एक समस्या रह जाती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि जो हम लोग वाहन का मांग करते हैं तो किसान भाई लोग में वो प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। और फिर आगे हम लोग अन्नदाता तो हैं ही, सबों को अन्न खिलाने का काम करते हैं। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती करके हम लोग अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तो ये समस्या आ जाता है बाज़ार का
तो हम लोगों को एक निर्धारित मूल्य मिलना चाहिए जिससे किसान भाई आगे आ सके। और बहनें भी इसमें सक्रिय भाग अभी ले रही हैं कुछ कुछ, तो उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। महिला समिति में भी जो हम लोगों का ग्रुप बना है उसमें भी हम लोग को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जैविक खेती है वो भी हम लोगों को उसका भी प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि हम लोग पौष्टिक और जो अभी बीमारी सब आ रहा है ये केमिकल खेती से, तो वो सब भी हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि हम लोग जैविक खेती के माध्यम से सभी को अच्छा अन्न दे सकें, अच्छी सब्जी दे सकें, जिससे रोग कम हो और जीवन स्तर कुछ अच्छा हो। तो मैं सरकार को इन्हीं सब बातों को अपने रखती हूँ। सरकार से आप 2025 में क्या अपेक्षाएं रखती हैं? मैं सरकार से अपेक्षा करती हूँ कि जैसे कोई बड़े ऐसे किसान लोग हैं उनका बाजार मतलब खेत से आके व्यापारी ले जाए, 50 पैसा कम ही सही, लेकिन हम लोग को बाजार जाने का मौका ना मिले। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग ऑर्गेनिक को विशेष फोकस दें। हम जो हैं अन्नदाता अपने को तो कहते हैं गर्व से, लेकिन हम अपनी धरती माँ को इतना दूषित कर दिए हैं, अभी उसको सुधारना भी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से सब हो जाएगा। तो मैं सरकार से अभी चाहूँगी कि ऑर्गेनिक जैविक खेती पर विशेष फोकस करें और किसानों को ग्रुप के माध्यम से ये जैविक खेती को प्रमोट करे। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि बिजली हम लोग के लिए किसानों के लिए मतलब फ्री में हो। और बिजली चोरी हो जाती है, हम लोग बार बार फ़ोन करते हैं SDO वगैरह या पदाधिकारियों को, तो लोग कनेक्शन भी नहीं देते हैं, प्लस हम लोग का कोई मतलब देख रेख करने वाला नहीं रहता। इस स्थिति में हम लोग का खेती का दयनीय स्थिति हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि बिजली पर किसानों को विशेष ध्यान दिया जाए। सबों को जोहार, मेरा नाम मनोज कुमार होरो, मैं खुट्टी जिला तोरपा प्रखंड से मैं यहाँ आया हूँ। और सरकार से मैं 2-3 बिंदुओं पर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। खासकर हमारा जो ज़िला है खुट्टी ज़िला जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ के जो भी किसान हैं जनजातीय हैं, तो और खेती के बारे में थोड़े से पिछड़े हैं वहाँ के लोग अभी तक। तो मेरा मांग रहेगा कि वहाँ के जो भी किसान हैं उन लोगों को अच्छी से अच्छी तरीका सिखाया जाए खेती बाड़ी करने के लिए। और दूसरा मेरा ये मांग रहेगा कि झारखंड के सभी जो भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक में एक मंडी का स्थापना किया जाए। और तीसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि खुट्टी ज़िला का खासकर 3 ब्लॉक, एक तोरपा हो गया, एक कर्रा हो गया और एक रनिया, ये तीनों जो ब्लॉक हैं हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं। यहाँ पर ठीक से लोग फसल उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सरकार से मांग रहेगा कि उन क्षेत्रों में पशुपालन पर जोर दिया जाए और पशुपालन के साथ साथ दूध उत्पादन से भी उन लोगों को लाभ मिलेगा। और उसके साथ में वहाँ पर पशुपालन के साथ में वो लोग वर्मी कंपोस्ट का भी वो लोग उत्पादन कर सके। ये भी मेरा सरकार से मांग रहेगा कि वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जिससे वहाँ के जो भी किसान हैं वो लोग अपना जो जीविका है खेती बाड़ी से नहीं कर पा रहे हैं, तो पशुपालन से अच्छी तरह वो लोग कर सके। और मेरा ये मांग रहेगा कि जितना भी FPO क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराया जाए, जिससे वो किसान तक अपने जो काम है उनको पहुंचा सके। और जो भी किसान FPO से जुड़ रहे हैं या तो जुड़ेंगे तो उनको पूरा लाभ मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को यहाँ उपस्थित जोहार। मेरा नाम रीना देवी है, हम रांची डिस्ट्रिक्ट से और इटकी ब्लॉक से हैं, AKS है, मतलब एक आजीविका कृषक मित्र हैं। और सभी किसान तो अभी अपनी अपनी मांग यहाँ बताए गए हैं, उसका सबका पूरा हो
और मेरा है कि सभी किसान जो बोल रहे हैं कि अच्छा बीज, अच्छा क्वालिटी ये होना चाहिए, और मेरा तरफ से जो मिट्टी है वो मिट्टी को जो जांच है वो बहुत सारा किसान जांच नहीं कर पाते हैं। तो हम किसान से मतलब सरकार से अनुरोध करते हैं कि उसकी जांच थोड़ा फ्री हो जाए और किसान के पास जा के इसकी मतलब जानकारी हो, तो जांच कर सके अपना मिट्टी का, तभी वहाँ पैदावार सही हो सकता है। और सबसे बड़ा बात है कि बिजली का बहुत दिक्कत है, वो एक सही होना चाहिए, क्योंकि किसान के अगर बिजली नहीं है तो वो खेत को पटा कैसे सकते हैं, टाइम से नहीं पटता है, चाहे वो ड्रिप हो या फिर या नॉर्मल खेती हो, कोई भी हो, लेकिन बिजली का बहुत ज़रूरी है कि अच्छा हो। जी, जैसा कि आपने सुना कि कई सारे सवाल हैं, कई सारी ज़रूरतें हैं, कई सारी मांग है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको कोल्ड, बैद्यनाथ जी भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? उनको बोलना है? बैद्यनाथ जी भी बोल दीजिए। चूँकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, इसलिए केंद्र सरकार से मैं इस बजट पर अपेक्षा करता हूँ कि चूँकि झारखंड पठारी इलाका है और हमारे झारखंड को 2008 से जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर जो सब्सिडी अभी तक मिल रही है, मैं अपेक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस बजट में भी झारखंड को कभी निराश नहीं करेंगे या पूरे भारतवर्ष को निराश नहीं करेंगे। चूँकि झारखंड जो पठारी इलाका है, चूँकि मोर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो योजना है प्रधानमंत्री की, यह बहुत ही कारगर है। और अगर इस तरह की योजना झारखंड को मिलता रहे तो शायद कृषि के क्षेत्र में झारखंड के जो किसान हैं अव्वल जो है सो रहेंगे। और मैं सरकार से यही आग्रह करता हूं कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी सेक्टर्स हैं, आप उन सेक्टर्स पर कृषि बजट को इस तरह से उनकी राशि को इंक्रीज करें जिससे कि किसानों को समुचित लाभ हो और उनके खेतों तक इस तरह की योजना पहुंचे। यही मैं आग्रह करता हूं, यही निवेदन करता हूं केंद्र सरकार से कि इस बार की जो बजट होगी किसानों के हित में होगी।